हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आशीष कुमार। जैसा कि मैंने एक टॉपिक लिया था टेंस, उसमें से हमने टेंस के बारे में जाना था, टेंस के पार्ट्स के बारे में जाना था कि टेंस के कितने भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में, और उनके सभी पार्टों के बारे में जाना था। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और मैंने शुरुआत भी कर दी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बारे में हमने जाना था और हमने उसके जो सेंटेंस थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लिया था। आज हम बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसमें हमसे कोई व्यक्ति प्रश्न करता है या हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि क्या आप खाना खा चुके हैं, या पूछ सकता है क्या आपने खाना खाया है, या पूछ सकता है कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमसे वो पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें उसे रिप्लाई देना होता है। तो उसी तरीके से आज हम बात करेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? कल बता दिया था कि सब्जेक्ट हमें मालूम हो, वर्ब मालूम हो, ऑब्जेक्ट मालूम हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमें किसी भी सेंटेंस का अगर मुझे सब्जेक्ट नहीं पता है, वर्ब नहीं पता है, ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अब बनते कैसे हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो रूल दिया हुआ है, डू, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो अगर वाक्य हमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, क्या वे पुस्तकें खरीदते हैं, क्या वे पुस्तकें खरीदते हैं, ये हमारे पास सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब, तो इस हेल्पिंग वर्ब को यूज कैसे करते हैं हमने बता दिया था कि सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल वर्ब है, और तो जब प्लूरल वर्ब होती है तो हम यूज करते हैं डू का। तो क्या के लिए यहाँ हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू। ऐसे क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, लेकिन हम यहाँ पे व्हाट कब लगाएंगे? जब ये क्या यहाँ किसी वर्ब के आसपास हो, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच, यानी कि कर्म और वर्ब के बीच में हो, तो हम क्या की इंग्लिश व्हाट लगाएंगे। या क्या मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी बीच में मिलता है, सब्जेक्ट यानी कि वाक्य के बीच में मिलता है, तो हम व्हाट लगाएंगे। अदरवाइज अगर वो सब्जेक्ट के पहले मिल रहा है तो उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, जो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यहाँ पे वे के लिए वे हमारा प्लूरल वर्ब है, इसलिए वे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है, दे। अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना की अंग्रेजी क्या होती है? बाय। अब इसकी भी खरीदने की इंग्लिश दो होती है, एक पर्च होती है, एक बाय होती है। बाय और पर्च लगाते कहाँ पे हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो डू, दे, बाय क्या खरीदते हैं? पुस्तकें खरीदते हैं। तो डू दे बाय द बुक्स, ये हो जाएगा इसका निर्माण, यानी कि सेंटेंस बन गया हमारा। इसी तरीके से मान लीजिए हम अगला सेंटेंस देते हैं,
क्या राधा नाटक में भाग लेती है? तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले भी फिर से वही चीज़ हम देखेंगे, डू और डज, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सेंटेंस सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सेंटेंस के लिए हम क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो डज, उसके बाद चाहिए हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राधा। उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट कहते हैं, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है? भाग लेना, यानी लेना। लेना की इंग्लिश होती है टेक। और क्या लेती है? भाग लेती है। भाग का मतलब वो भाग नहीं कि दौड़ जाना, किसी चीज से बच के भागना, वो चीज नहीं, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें सम्मिलित हो रही है। यानी कि कह रहे मतलब है कि क्या राधा नाटक में सम्मिलित होती है, वो मतलब है। तो डज राधा टेक द पार्ट, टेक द पार्ट इन द प्ले। प्ले में होता है नाटक, या हम इसको ड्रामा भी बोल सकते हैं, या आपकी समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना नहीं है, इसका मतलब है नाटक। और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या मोहन अपनी माताजी के साथ आगरा जाता है? ये हमारे पास सेंटेंस है, क्या मोहन अपनी माताजी के साथ आगरा जाता है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले वही चीज, हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब लेंगे कैसे? सब्जेक्ट अनुसार, कि सब्जेक्ट एक सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम है, नेम के लिए हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। डज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? मोहन है, मोहन लगा दिया। उसके बाद चाहिए वर्ब, वर्ब क्या है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। वो कहाँ जाती हैं? आगरा। गो टू आगरा। अब हमारे पास बचा है अदर वर्ड, यानी अपनी माता जी के साथ। बताया था अदर वर्ड आता है, तो अपनी माता जी के साथ। तो हमने बताया था जो बचता है उसमें से कुछ ऐसे सेंटेंस होते जो पीछे से शुरू होते, जैसे जंगल में, घर में, ऐसे चीजों के लिए हम क्या करते हैं? पीछे से। तो यहाँ पे क्या होगा? साथ अपनी माता जी। तो क्या हो जाएगा साथ के लिए? विद हिज मदर। यहाँ पे जो हमने हिज लिया है, ये जो अपना की अंग्रेजी होती है, हम सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या, कौन सा वचन का है या कौन सा पर्सन है, उसी के अनुसार हम यहाँ पे अपने की अंग्रेजी लेते हैं। आगे ले चलते हैं, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। आगे और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे अगला सेंटेंस हम लेते हैं, क्या आपकी माता जी गंदे कपड़े धोती हैं? गंदे कपड़े धोती हैं, ये सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आपकी माता जी। आपकी माता जी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या की इंग्लिश लगानी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो आपकी माता जी, हम आपको ऐसे इंग्लिश में कहते हैं यू, हम आपको यू कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपकी माता जी,
तो यानी कि यू का जो पजेसिव केस होता है वो योर होता है। यू का पजेसिव केस क्या होता है? योर होता है। ठीक, तो योर यहाँ पे सिंगुलर ये देखना होता है कि ये जुड़ा किसके साथ है। तो यहाँ पे जो माता जी है, माता जी सिंगल हैं, यानी कि एक वचन है, तो इसीलिए हम इसको सिंगुलर मानते हैं। अगर यहाँ पे बहुत लोग होते तो इसे हम प्लूरल मान लेते। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? डज लगाएंगे। डज योर मदर, डज योर मदर। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? धोना, धोना की इंग्लिश होती है वॉश, वॉश। क्या धोती हैं? गंदे कपड़े। तो द डर्टी क्लॉथ्स, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू सेंटेंस होते हैं उन्हें हम यस या नो क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। यस आर नो टाइप के क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हमें क्या होता है कि केवल हाँ या ना में या एस या नो में आंसर देना होता है, केवल खोपड़ी हिला के अपना काम चला लेना। वो उन्हें हम कौन से सेंटेंस कहते हैं, कौन से प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं? यस आर नो टाइप क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। अब जिसमें WH टाइप, दो प्रकार के क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक एस आर नो टाइप का और दूसरा होता है WH टाइप। दूसरा हमारा होता है WH टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस जो होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप का, एक WH टाइप। WH टाइप का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसमें हमें टिप्पणी देनी होती है, जिसमें कारण बताना होता है। जैसे हमने पूछ लिया कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो क्यों आ गया शब्द बीच में, भाई हमें ये बताना होगा कि क्यों नहीं खाया। ऐसे अगर हम पूछ लेते क्या आपने खाना खाया, तो आप कहते हाँ। अब ये हमने पूछ लिया कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो आप क्या बताएंगे कि मेरे पेट में दर्द है या मुझे भूख नहीं है, आप ये बताएंगे। यानी कि आपको कुछ उसका रिप्लाई यानी कि उत्तर देना होगा एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में दे सकते हैं, दो सेंटेंस में दे सकते हैं, तीन सेंटेंस, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन हाँ या ना में नहीं दे सकते कि आप हाँ या ना में काम चला लें। अगर आपसे पूछा कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो कह दें हाँ, ऐसा नहीं। आपको उसका कारण बताना पड़ेगा, टिप्पणी बतानी पड़ेगी। यानी कि आपको एक उत्तर, एक वाक्य में, दो वाक्यों में आपको उत्तर देना होता है। तो उससे हम कौन से सेंटेंस कहते हैं? WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस तरीके से इनका निर्माण करेंगे। अब देख लेते हैं, हमारे एस आर नो टाइप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस हो गए। अब हम देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, या इसका पहले हम रूल देखते हैं। जो इसका रूल है वो क्या हो जाता है, केवल यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब के पहले हम क्वेश्चन वर्ड रख देते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड जो हमारे पास होते हैं, जैसे हो गया व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, which, whom, whose। इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। तो इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस को हम
क्या कहते हैं, WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमारे पास जैसे सेंटेंस लिखा हुआ क्या कि तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक, हमारे पास आ गया तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड इसी सेंटेंस के बीच में मिलेगा कहीं पे हमें। तो बीच में क्या मिल रहा है, क्यों, यानी कि कारण पूछने वाला सेंटेंस शब्द ही हमारा क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, जिसमें हमें ऐसा लगेगा नहीं कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, किस विषय में पूछा जा रहा है, वही क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो क्यों बता पूछ रहा है, क्यों पढ़ते हो या क्यों नहीं पढ़ते हो, तो यही पूछ रहा है, इसी का हमें उत्तर देना है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। व्हाई। अब इसके बाद क्या चाहिए, क्या होता है इसका, तुम की अंग्रेजी व्हाई, ओ क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। इसके बाद क्या चाहिए हमें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू के हिसाब से क्या लगता है, डू लगता है, व्हाई डू यू। फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, लेकिन यहाँ पे ना नहीं भी दिया हुआ है, तो हम इसे सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं, व्हाई डू यू नॉट। अब वर्ब लगा दें, वर्ब क्या है, रीड। व्हाई डू यू नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ते हैं, किताब, तो व्हाई डू यू नॉट रीड द बुक। ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार से और देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। आपकी बहन कहाँ पढ़ती है, आपकी बहन कहाँ पढ़ती है। तो यहाँ पे पूछ रहा, जैसे आपकी बहन कहाँ पढ़ती है, तो आपसे पूछे, स्थान पूछ रहा, कहाँ का मतलब क्या बताता है, वो स्थान पूछ रहा है, तो आपको स्थान का नाम बताना पड़ता है। तो यही क्या है, यही प्रश्न कर रहा है, तो इसी को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाती है, वेयर। और आपकी बहन अभी बताया, आपको ऐसे यू कहते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी के साथ जुड़ा है तो इसके लिए योर लगेगा, और योर सिस्टर हो जाए, तो सिस्टर एक है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज। वेयर डज योर सिस्टर रीड। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से और ले लेते हैं हम अगला सेंटेंस। वे लड़के मटर गश्ती क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमारे पास सेंटेंस है। वे लड़के मटर गश्ती क्यों करते हैं, तो यहाँ पे भी पूछ लिया कारण, यानी कि क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। यहाँ पे लड़की कितने हैं, बहुत हैं, यानी कि वे लड़के बहुवचन है, तो वे लड़के, ये दोनों अब एक साथ सब्जेक्ट है, यानी कि अब ये निर्देशित कर रहा है, ये इशारा कर रहा है कि हमने कहा, जैसे पूछे कौन लड़की, तो वे लड़की, तो वे लड़के एक साथ आ गए, तो वे लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे, डू। तो वाई डू दोज बॉयज, दोज बॉयज क्या करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, तो मटर गश्ती करने की अंग्रेजी होती है पेट्रोल। ये हो गई हमारी अंग्रेजी पेट्रोल। वाई डू दोज बॉयज पेट्रोल, पेट्रोल में क्या होता है, मटर गश्ती करना। इसकी इंग्लिश और भी हुई होती है लॉन्ग, LONGUE, ये होती है। आगे और सेंटेंस देख लेते हैं।
तुम गरीबों का अपमान क्यों करते हो? तुम गरीबों का अपमान क्यों करते हो? तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या लिखेंगे? वाई। फिर कौन करता है अपमान? तुम। तो तुम के लिए डू यू। अपमान करना की इंसल्ट क्या होती है? इंसल्ट। इसका करते हैं गरीबों का। ऐसे गरीब की अंग्रेजी होती है पुअर। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यानी कि द का प्रयोग हो जाता है तो वो नाउन बन जाती है। यानी कि समस्त यानी कि इस दुनिया में जितने भी गरीब हैं उसकी बात कर देता है। तो द पुअर ये हो गया। इसके बाद लिखा है अध्यापक तुम्हें क्या पढ़ाता है? तो अध्यापक एक है तो क्या लग जाएगा? डज द टीचर। एक मिनट, सबसे पहले हमें क्या की अंग्रेजी लगाएंगे? क्या हो जाएगा? व्हाट। फिर डज। फिर द टीचर। और पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीच। क्वेश्चन मार्क। अब राम को कौन बुलाता है? अब इस बार राम को बुलाने वाला पता नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। हमने कल बताया था जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्या और यहाँ पे एक लिखा है कौन। हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट पता करना है तो हम कौन शब्द से प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्ट पता करना है तो हम क्या से प्रश्न करेंगे। तो यहाँ से कहा कि अध्यापक तुम्हें क्या पढ़ाता है, तो यहाँ पे क्या पढ़ा रहा कुछ पता नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें राम को कौन बुलाता है यानी राम को बुलाने वाला हमें पता नहीं है। तो राम तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है लेकिन बुलाने वाला कौन है पता नहीं है। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है? हु। ठीक, हु के साथ हमेशा सिंगुलर लिया जाता है तो हु डज। बुलाना क्या हो जाएगी? कॉल। और किसको बुलाते हैं? राम को। राम। क्वेश्चन इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, हु कॉल्स राम। हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करके यहाँ पे एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।